दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम जी की संपूर्ण जीवन कथा के भाग 2 में और साथ ही स्वागत है आपका। आइए अब हम अपनी राम कथा को जारी रखते हैं। तो आर्य सुमंत को वापस अयोध्या लौट जाने का आदेश देकर श्री राम माता सीता, लक्ष्मण और निषाद राज घू के साथ गंगा नदी के तट की ओर चल पड़े। गंगा नदी के तट पर पहुंचकर निषाद राज केवटिया को पुकारते हैं कि देखो, तुम्हारी नाव में चढ़ने के लिए कौन आए हैं। केवटिया तुरंत नाव के पास आ जाते हैं। तब निषाद राज केवटिया से कहते हैं कि देखो, तुम्हारी नाव में बैठने के लिए स्वयं अयोध्या के राजकुमार श्री राम, भैया लक्ष्मण और मैया सीता आई है। तब श्री राम कहते हैं कि भाई, हमें अपनी नाव पर बिठाकर गंगा नदी पार करा दो। किंतु केवट ने मना कर दिया। केवट ने कहा कि उसने सुना है कि श्री राम के चरण अद्भुत है, वह उनके चरणों की धूल किसी चमत्कारी जड़ी बूटी से कम नहीं है। लोग इनके चरणों की धूल पाने को ललायत रहते हैं। केवट ने भगवान श्री राम से कहा कि वह उनके द्वारा माता अहिल्या को पत्थर से महिला बना देने की कथा को जानता है। जब वे एक कठोर पत्थर को एक नारी में परिवर्तित कर सकते हैं, तो मेरी नाव तो एक लकड़ी की बनी है। केवट ने कहा कि यदि मेरी नाव भी आपके पैर पड़ते ही किसी और रूप में परिवर्तित हो गई, तो मेरी आजीविका का साधन चला जाएगा। उसने कहा कि वह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण इसी नाव के सहारे करता है। वह यदि यह नाव ही नहीं रहेगी, तो उसके जीवन का सहारा छिन जाएगा। इस तरह केवट ने प्रभु के बिना चरण धुलाए उन्हें गंगा पार करवाने से मना कर दिया। भगवान राम को केवट के हट के आगे झुकना पड़ा। वह उन्होंने हाँ कह दिया। इतना कहते ही केवट ने अपनी पत्नी से एक जल का पात्र मंगवाया। वह गंगा के पानी से प्रभु श्री राम के चरण धोए व उस जल को ग्रहण किया। इस तरह केवट ने न केवल भगवान के प्रति अपनी भक्ति सिद्ध की, अपितु भगवान के चरण कमलों का जल ग्रहण कर स्वयं का उद्धार किया। इसके बाद केवट ने चारों को अपनी नाव में बिठाया व खुशी खुशी गंगा के उस पार लगा दिया। भगवान राम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता सीता को अपनी अंगूठी उन्हें उपहार स्वरूप देने को कहा। माता सीता ने अपनी अंगूठी निकालकर केवट को देनी चाहिए, लेकिन केवट ने इसे लेने से मना कर दिया। जब भगवान श्री राम ने इसका कारण पूछा, तो केवट ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति समान कार्य करते हैं, वे एक दूसरे से पैसे नहीं लिया करते। उसी प्रकार एक केवट दूसरे केवट से पैसे कैसे ले सकता है। ये सुनकर भगवान राम ने प्रश्न किया कि उन दोनों का व्यापार समान कैसे हुआ, क्योंकि वह तो केवट थे ही नहीं। तब केवट ने कहा कि वह उनको अच्छे से जानता है। वह इस मृत्यु लोक में केवट की भूमिका निभाता है, तो वही भगवान श्री राम मनुष्य को जीवन मृत्यु से मुक्ति दिलाकर भवसागर की नाव पार करा देते हैं। केवट की इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उसे मोक्ष प्रदान किया। भगवान राम ने उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति का वरदान दिया। अगर बात की जाए केवट के पूर्व जन्म की, तो हम उनके पूर्व जन्म के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में ये विचार करा कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीवा से स्पर्श कर लूं, तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। ये सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते देख शेषनाग जी ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुंफकारा। फुंफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेषनाग जी का ध्यान हट गया, तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस बार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेष जी और लक्ष्मी माता जी के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इसी बीच उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीरसागर में शयन करने वाले विष्णु राम जी का अवतार लेंगे, वही शेष जी लक्ष्मण जी का और वही लक्ष्मी माता देवी सीता के रूप में अवतरित होंगी तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उन्होंने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसलिए उन्होंने केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को भी किसी भी प्रकार से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उन्होंने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण जी के तीर से मर जाना उन्हें स्वीकार था, पर इस अवसर को खोना गवारा नहीं।
इसलिए केवट बोले, हे नाथ, हे चरण कमल, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक हे कृपालु, मैं उस पार नहीं उतारूंगा। तो केवट के इस हट को श्री राम को स्वीकार करना पड़ता है। इस तरह केवट प्रभु के चरणों का पानी ग्रहण करके मोक्ष की प्राप्ति कर जाते हैं। केवट राज के इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सब पता होने के बाद भी हम भगवान से भौतिक वस्तुओं की मांग करते हैं, वह उसी के सुख दुख में खोए रहते हैं। यदि वे केवट भी उस समय सोने की अंगूठी ले लेते तो वह उसे मोक्ष के रूप में मिले उपहार के सामने तुच्छ होता। इसलिए अपने जीवन में भगवान से सुख शांति व जीवन को सफल बनाने की कामना करें, ना कि भोग विलासिताओं की। तो आइए अब हम श्री राम कथा में आगे बढ़ते हैं। तो केवट को मोक्ष का दान देकर श्री राम माता सीता, लक्ष्मण जी और निषाद राज घू के साथ आगे चल पड़ते हैं। गंगा और यमुना के संगम पर प्रयाग में ऋषि भारद्वाज का आश्रम स्थित था। उनके वहां पहुंचने पर ऋषि भारद्वाज प्रसन्न उठे तथा उनका आदर सत्कार किया। रात को उन्होंने ऋषि भारद्वाज के आश्रम में ही विश्राम किया। सवेरे यमुना नदी पार करने से पहले उन्होंने निषाद राज घू से कहा कि अब अपने राज्य वापस लौट जाएं और राज्य का संचालन करें, क्योंकि इतने दिनों तक एक राजा का अपने राज्य से दूर रहना उचित नहीं होगा। इसलिए मित्र, तुम वापस लौट जाओ। निषाद राज दुखी मन से श्री राम जी की बात मान लेते हैं, किंतु निषाद राज श्री राम से वचन लेते हैं कि जब उनके 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हो जाएगा तो वह अयोध्या लौटने से पहले अपने इस मित्र से मिलने आएंगे। इस पर श्री राम निषाद राज को वचन देते हैं कि वे उनसे मिलने के बाद ही अयोध्या लौटेंगे। इसके बाद निषाद राज अपने राज्य वापस लौट जाते हैं और श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी भी यमुना नदी पार करके चित्रकूट पहुंच जाते हैं। वहां का सुखदायक वातावरण देखकर श्री राम ने कुछ दिन वहीं रहने का निश्चय किया। दूसरी तरफ जब आर्य सुमंत अयोध्या वापस लौटे, महाराज दशरथ को लगा कि शायद आर्य सुमंत राम को समझाकर अपने साथ वापस अयोध्या ले आए होंगे, किंतु जब वे देखते हैं कि आर्य सुमंत अकेले आए हैं तो महाराज दशरथ उनसे पूछते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ हैं और वह उन्हें साथ क्यों नहीं लाए। तो आर्य सुमंत कहते हैं कि महाराज, मैंने उन्हें बहुत समझाया किंतु वे नहीं माने। राम ने कहा कि एक बार वचन देने के बाद रघुवंशी अपने वचन से पीछे नहीं हटते और मैं पिताजी द्वारा दिए गए वचन को तोड़कर अपने कुल की रीति पर कलंक नहीं लगा सकता। अतः आप अकेले ही अयोध्या लौट जाइए और वहां जाकर पिताजी और माताओं का ध्यान रखिएगा। पिताजी और माताओं से कहिएगा कि वे हमारे वनवास का शोक न करें। इतना कहकर राम ने मुझे लौटा दिया। महाराज दशरथ जी का स्वास्थ्य श्री राम जी के वन जाने के बाद बहुत खराब था। उन्हें मंत्री आर्य सुमंत से उम्मीद थी कि शायद वह उनके पुत्र राम, लक्ष्मण और पुत्र वधू सीता को वापस अयोध्या ले आएंगे, किंतु आर्य सुमंत के अकेले आने के बाद उनकी ये उम्मीद भी समाप्त हो गई थी। अतः उनका स्वास्थ्य और भी खराब हो गया। एक दिन वे शैया पर लेटे हुए थे कि अचानक राम राम मेरे राम चिल्लाते हुए उठ गए। उन्होंने माता कौशल्या और माता सुमित्रा से कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब माता कौशल्या और माता सुमित्रा उन्हें शांत कराती है। तब महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए गए श्राप की याद आती है। महाराज दशरथ माता कौशल्या और माता सुमित्रा से कहते हैं कि मेरा अंत निकट है, मेरी मृत्यु पुत्र वियोग के कारण निश्चित है। ये सब श्रवण के पिता के श्राप का परिणाम है। तब माता कौशल्या को कुछ समझ नहीं आता। वे महाराज दशरथ से पूछती हैं कि कौन श्रवण और कैसा श्राप। तब महाराज दशरथ बताते हैं कि ये मेरे विवाह से पूर्व की घटना है, जब मैं शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण था। एक दिन संध्या के समय अकस्मात में धनुष बाण ले रथ पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरयू नदी के तट में शिकार करने जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो कोई जीव नदी में जल पी रहा हो। तब उसको मारने के लिए मैंने तीक्ष्ण शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, आह मैं मरा, मुझ निअपराध को किसने मारा, हे पिता हे माता। अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की भी मृत्यु जल के बिना प्यास से ही तड़प तड़प कर हो जाएगी। इससे मुझे ज्ञात हुआ कि किसी जीव के जल पीने के स्वर को सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में वह स्वर जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहां पर पहुंचा जहां पर वह मनुष्य था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक रक्त रंजित पड़ा है और पास ही एक औंधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देखकर वह क्रोधित हो गया और क्रुद्ध स्वर में बोला, हे राजन,
किस अपराध की आपने ये सजा दी है मुझे? मैं तो केवल अपने प्यासे माता पिता के लिए जल लेने आया था। मेरे माता पिता जल के लिए तड़प रहे हैं। यदि आप में थोड़ा भी धर्म है तो कृपया मेरे माता पिता को ये जल पिला दीजिए, नहीं तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। और ये बाण भी निकाल दीजिए, इसका कष्ट असहनीय है। जब मैंने उसके हृदय पे लगा बाण निकाला तो उसने प्राणों का त्याग कर दिया। अपने इस कृत्य पे मेरा हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसके कहे अनुसार मैं जल लेकर उसके माता पिता के पास गया। वे दोनों अत्यंत ही दुर्बल थे और नेत्रहीन भी। उनको देखकर ऐसा लगा जैसे उनके पुत्र में ही उनके प्राण बसे हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर मेरा मन और भी क्षीण हो गया। मेरे आने की आहट से उन्हें लगा जैसे उनका पुत्र आ गया है और वे बोले, पुत्र, इतना समय कैसे लग गया? अपनी माता को जल पिला दो, वह प्यास से बेचैन हो गई है। उनके शब्दों को सुनकर मैंने कांपते हुए उन्हें अपना परिचय दी। उन्होंने घबराते हुए पूछा, हमारा पुत्र कहाँ है महाराज? मैंने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया और अज्ञानतावश हुए उस अपराध के लिए दंड भी मांगा। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों विलाप करते हुए कहने लगे कि हमारे पुत्र की हत्या कर अपने एक नहीं 3 हत्याएं की है। कृपा करके हमें हमारे पुत्र के पास ले चलिए। श्रवण के पास पहुंचने पर उसके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। अपने पुत्र को उन्होंने अंतिम विदाई दी और उसके पश्चात वे मुझसे बोले, हे राजन, जिस प्रकार अपने पुत्र के वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। श्राप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र के साथ ही विलाप करते हुए दम तोड़ दिया और आज ये श्राप फलित होने वाला है। मेरी मृत्यु राम के वियोग की पीड़ा के कारण ही होगी। अब तो मुझे इन नेत्रों से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं राम को नहीं देख सकूंगा। मेरा सब इंद्रियां मुझसे विदा हो रही हैं। मेरी चेतना घट रही है। हा राम कहते राजा दशरथ की वाणी रुक गई और उनकी सांस उखड़ गई और उनके प्राण पखेरु शरीर रूपी पिंजरे से सदा के लिए उड़ गए। ये सब देखकर शोकाकुल रानियां विलाप करने लगी। अयोध्या नगरी पर दुर्भाग्य का साया पड़ गया था। मंत्रियों में आपसे विचार विमर्श होने लगा। राजा दशरथ के मृत शरीर को तेल की कढ़ाई में रखकर सुरक्षित रखा गया ताकि राजकुमार भरत आकर उनका अंतिम संस्कार कर सके। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी चित्रकूट पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि से मिलते हैं। महर्षि वाल्मीकि से भेंट होने के पश्चात वे चित्रकूट में ही कुटिया बनाकर रहने का निश्चय करते हैं। राजा दशरथ की मृत्यु हो जाने पर अगले दिन महर्षि वशिष्ठ को मंत्री परिषद की आपात बैठक बुलानी पड़ी। राजगद्दी को खाली रखना उचित नहीं था, अतः बैठक में तय किया गया कि राजकुमार भरत को तुरंत वापस बुला लिया जाए। इस समय भरत अपने ननिहाल में ही थे। बैठक के समाप्त होते ही दूतों को राजकुमार भरत को बुलाने के लिए केकई राज्य भेजा गया। राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न तुरंत दूतों के साथ चल दिए। राजकुमार भरत व शत्रुघ्न ने दूतों से बुलाए जाने का कारण पूछा, लेकिन दूतों ने उन्हें सही बात न बताकर केवल इतना कहा कि आपको किसी आवश्यक कार्य के लिए बुलाया गया है। 8 दिनों की यात्रा करने के बाद दोनों भाई दूतों के साथ अयोध्या पहुंचे। संपूर्ण अयोध्या नगरी गहरे शोक में डूबी हुई थी। कहीं भी किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। भरत को देखते ही लोग मुंह फेर लेते थे। ये देखकर राजकुमार भरत को मन में कुछ संदेह सा होने लगा। वे माता केकई के पास गए। नाना के घर की कुशलता का समाचार सुनाने के बाद भरत ने श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में पूछा। महारानी केकई राजकुमार भरत को शुभ समाचार सुनाने के लिए पहले से ही व्याकुल हो रही थी। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, पुत्र भरत, तुम्हारे पिता का निधन हो गया है। मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया है। लक्ष्मण और सीता भी उसके साथ वन में चले गए हैं। अब तुम अयोध्या के राजा हो। मैंने तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं दूर कर दी है। राजकुमार भरत को माता की बातें विष के समान अत्यंत कटु अनुभव हो रही थी, अतः उन्होंने दुखी होकर विलाप करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उनका ये रोना क्रोध में बदल गया। वे अपनी माता केकई से अत्यंत क्रोधित स्वर में बोले, हे पापिन, तुमने ये क्या कर डाला? तुमने इक्ष्वाकु वंश को कलंकित कर दिया है। इस प्रकार के अपमान का सामना करने से अच्छा होता यदि तुमने मुझे जन्म लेते ही मार दिया होता। भरत के आने का समाचार पाकर मंत्री भी वहां पहुंचे। भरत ने उनसे कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी माँ ने नीचता पूर्वक जो कार्य की है उनसे मेरी तनिक सी भी सहमति नहीं है। ये कहकर अत्यधिक क्री और शोभ में भरे भरत माता कौशल्या से मिलने उनके महल में चले गए। माता कौशल्या ने उन्हें देखते ही अपने गले से लगा लिया और माता के गले लगकर राजकुमार बहुत रोए। माता कौशल्या ने उन्हें धैर्य बंधाया। सवेरा होने पर राजा दशरथ को पंच तत्वों में विलीन करने हेतु चंदन की एक चिता बनाई गई। राजकुमार भरत के हाथों पिता का दाह संस्कार विधि पूर्वक किया गया। अगले दिन गुरुजन और मंत्रियों ने भरत को राजकाज संभालने के लिए कहा, किंतु राजकुमार भरत ने कहा कि इस राज्य पर उनका नहीं वरन उनके बड़े भाई राम जी का अधिकार है।
राजकुमार भरत ने कहा, मैं भैया राम को वापस लेने जाऊंगा। आप सब प्रजाजन, माताएं और गुरु वशिष्ठ भी मेरे साथ चलेंगे। हम चतुरंगिणी सेना के साथ कल चित्रकूट चलेंगे। अगले दिन सभी श्री राम को वापस लाने के लिए चल दिए। शाम के समय सभी लोग श्रृंगबेरपुर पहुंचे तथा गंगा के किनारे रुक गए। श्रृंगबेरपुर के राजा निषादराज गुह ने उसी क्षण अनुमान लगाया कि संभवतः भरत श्री राम को मारने के लिए जा रहे हैं। उसने ध्वजों को देखकर पहचान लिया कि ये अयोध्या की सेना है। उन्होंने उसी क्षण निषादों की सभा बुलाई। सभा में राजकुमार भरत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा, लगता है भरत राजा बनकर अहंकार में डूब गया है। हम श्री राम की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देंगे। हमारे पास 500 नौकाएं हैं। प्रत्येक नौका में 100 निषाद बैठेंगे। मैं पहले जाऊंगा और भरत से मिलकर उसके आगमन का कारण पता करूंगा। यदि भरत श्री राम को वापस लेने जा रहे होंगे तो हम उनका साथ देंगे, नहीं तो हम आज गंगा को रक्त से लाल कर देंगे। आप सब मेरे आदेश की प्रतीक्षा करना। राजकुमार भरत के विचारों को जानने के लिए निषादराज गुह राजकुमार भरत से मिलने गए। निषादराज को देखते ही राजकुमार भरत ने उन्हें गले से लगा लिया। राजकुमार भरत ने निषादराज गुह से भैया राम, लक्ष्मण और भाभी सीता की कुशलता के विषय में पूछा। निषादराज गुह ने राजकुमार भरत के हृदय में श्री राम के प्रेम को जान लिया। राजकुमार भरत ने इंगुदी वृक्ष के नीचे की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया, क्योंकि उस स्थान पर श्री राम ने रात बिताई थी। निषादराज गुह ने वापिस आकर निषादों को राजकुमार भरत के राम प्रेम संबंधी विचारों से अवगत कराया। अगले दिन निषादों ने 500 नौकाओं द्वारा राजकुमार भरत और अन्य लोगों को गंगा पार पहुंचाने में मदद की। गंगा पार करने के बाद राजकुमार भरत निषादराज गुह के साथ प्रयाग के ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। राजकुमार भरत को सैनिकों के साथ आया देखकर ऋषि भरद्वाज को कुछ संदेह हुआ, किंतु भरत जी से बातें करके उनके सारे संदेह दूर हो गए। रात को सभी ने वहीं विश्राम किया। ऋषि भरद्वाज से जानकारी प्राप्त हुई कि श्री राम चित्रकूट की ओर गए हैं। सवेरा होते ही राजकुमार भरत सेना सहित चित्रकूट पर्वत की ओर चल दिए तथा एक निर्जन क्षेत्र में जा पहुँचे। सेना के शोरगुल से सारा क्षेत्र गूंज उठा। उस शोर को सुनकर पशु पक्षी भी इधर उधर भागने लगे। निषादराज गुह ने दूर स्थान से धुआं उठकर देखकर भरत जी से कहा कि वहां राम हो सकते हैं। वन में हलचल व शोरगुल सुनकर श्री राम चिंतित हो गए। शोर बढ़ता जा रहा था। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि वे पेड़ पर चढ़कर देखें। लक्ष्मण जी ने पेड़ पर चढ़कर देखा और बताया कि भरत चतुरंगिणी सेना लेकर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा, आप माता सीता को सुरक्षित स्थान पर छोड़ आए। अपने धनुष बाण तैयार कर लें। मैं भरत, केकई और मंथरा को जीवित न छोड़ूंगा। राम ने लक्ष्मण को धैर्य रखने के लिए कहा। श्री राम ने यह भी कहा, मुझे भरत के स्वभाव का पता है। भरत हम पर आक्रमण नहीं कर सकता। मैं भरत को नहीं मार सकता। यदि भरत को मारकर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिले तो मैं उसे नहीं मारूंगा। भरत मुझे अत्यंत प्रिय है। यदि वे मुझ पर आक्रमण भी करे तो भी मैं उसके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक स्थान पर पहुंचकर राजकुमार भरत ने सभी को वहीं ठहरने का आदेश दिया तथा स्वयं शत्रुघ्न को साथ लेकर आगे बढ़े। उन्होंने दूर से भैया राम व लक्ष्मण और भाभी सीता को देखा। उन्हें देखते ही वे दौड़ कर गए तथा उन्होंने श्री राम के चरण पकड़ लिए। दोनों भाइयों के हृदय प्रेम से भर गए तथा आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। श्री राम ने भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया। राजकुमार भरत ने आगे बढ़कर भाभी सीता के चरण स्पर्श किए तथा भाभी सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद भरत ने आगे बढ़कर लक्ष्मण को गले से लगाया। शत्रुघ्न जी ने भी दोनों भाइयों राम, लक्ष्मण और भाभी सीता को प्रणाम किया। राजकुमार भरत ने गुरुजन और माताओं के आने का समाचार दिया। श्री राम ने गुरु के चरण स्पर्श किए तथा माताओं, संबंधियों और समस्त अयोध्या वासियों से स्नेहपूर्वक मिले। वे माताओं के साथ कुटिया में वापस आए। पिता की मृत्यु का समाचार पाकर श्री राम शोकाकुल हो गए। पिता की मृत्यु के लिए वे स्वयं को दोषी मान रहे थे। मंदाकिनी नदी के तट पर उन्होंने विधि विधान से पिता का श्राद्ध किया। उन्होंने इंगुदी वृक्ष के फल और फूल भी पिता को अर्पित किए। राजमहल में पली और ब्याही सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रोने लगी। महारानी केकई अपने कृत्य पर अत्यधिक लज्जा व पश्चाताप का अनुभव कर रही थी। अगले दिन सवेरा होते ही सभी श्री राम को घेर कर बैठ गए तथा उनसे वापस अयोध्या लौटने का अनुरोध करने लगे। राजकुमार भरत ने माता केकई के कुकृत्य की क्षमा मांगी तथा बीती बातों को भुलाकर अयोध्या का राज्य संभालने की विनती की। राजकुमार भरत का आग्रह सुनने के बाद श्री राम ने भरत को समझाया, प्रिय भाई, ये जो कुछ हुआ उसमें माता केकई का कोई दोष नहीं है। सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं।
पिताजी ने अपने वचनों का पालन करने के लिए अपने पुत्र को वन में भेज दिया। उन्होंने प्राण त्याग दिए। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके द्वारा दिए वचनों का पालन करें। पिता द्वारा दिए वचन के अनुसार तुम अयोध्या का राजकाज संभालो, मैं 14 वर्षों तक वन में रहूंगा। हम चारों भाइयों को पिता के धर्म का पालन करना चाहिए। राजकुमार भरत ने जिद पकड़ ली और कहा कि आपके स्थान पर मैं 14 वर्षों तक वन में रह लूंगा। तीनों माताओं, गुरुजन और अन्य लोगों ने भी श्री राम को लौटने की प्रार्थना की, किंतु श्री राम अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। राजा तो तुम ही बनोगे। पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। वे वचनबद्ध थे, अतः तुम जाओ और राज्य का कार्यभार संभालो। राजकुमार भरत ने हर संभव प्रयास किया। महारानी कैकेयी ने भी श्री राम को वापस अयोध्या चलने के लिए कहा और कहा कि मैंने तुम्हारे पिता से जो 2 वचन मांगे थे उन्हें वापस लेती हूँ। किंतु श्री राम कहते हैं कि माता, आपने जिनसे वर मांगे थे वे अब हमारे बीच में नहीं है। आपसे वर वापस लेने का अधिकार केवल उन्हें था। आपको दिए वर वापस लेने का अधिकार मुझे नहीं है, इसलिए मैं वचनों का उल्लंघन करके अयोध्या नहीं चल सकता। मुझे क्षमा कीजिए माता, और आप दुखी मत होइए। आपने कोई गलत कार्य या पाप नहीं किया है। आप आज भी मेरे लिए उतनी ही पूज्य है जितनी पहले थी। जब श्री राम वापस जाने के लिए नहीं माने तो राजकुमार भरत ने खड़ाऊ श्री राम को पहनाई और कहा, अब आप अपनी खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। आप जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक सिंहासन पर ये खड़ाऊ रखी रहेंगी। इनका ही अयोध्या पे राज रहेगा। आप 14 वर्ष पूरा करते ही लौट आइएगा। अगर आपने एक दिन का भी विलंब किया तो मैं अगले दिन ही आत्मदाह कर प्राण दे दूंगा। राजकुमार भरत की हट व भाई के प्रति प्रेम देखकर अंत में श्री राम जी को भरत जी की बात माननी पड़ी तथा उन्होंने अपनी खड़ाऊ उतार कर राजकुमार भरत को दे दी। राजकुमार भरत ने श्री राम के चरण स्पर्श कर खड़ाऊ को अपने माथे से लगाया। श्री राम ने भरत जी को राज्य का कार्य नीति पूर्वक एवं कुशलता पूर्वक चलाने के लिए समझाया। इस प्रकार श्री राम ने भरत जी व अयोध्या वासियों को विदा किया। भरत जी श्री राम जी की खड़ाऊ को अपने सिर के ऊपर रखकर अयोध्या जाते हैं। भरत खड़ाऊ लेकर 4 दिनों के बाद अयोध्या नगरी पहुंच गए। उन्होंने खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखा और स्वयं साधु मुनियों के वेश में नंदीग्राम की एक कुटिया में रहने लगे और वहीं से राजकाज का कार्य करने लगे। राजकुमार भरत के अयोध्या लौटने के बाद श्री राम पर्ण आश्रम के बाहर एक शिला पर बैठकर विचार कर रहे थे कि चित्रकूट अयोध्या के बहुत निकट है। यहाँ पर अयोध्या नगरी के लोगों का आना जाना लगा रहेगा, जो कि उचित नहीं है। अतः श्री राम ने चित्रकूट छोड़कर कहीं दूर जाने का निश्चय कर लिया। इसका एक कारण ये भी था कि वे चित्रकूट में रहकर वन में रहने वाले ऋषि मुनियों की राक्षसों से रक्षा नहीं कर सकते थे। ऋषि अत्रि से आज्ञा लेने के बाद राम दंडक वन की ओर चल दिए। उस वन में अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी विचरण करते थे। इसके अतिरिक्त वहाँ अनेक तपस्वियों के आश्रम थे। वन में प्रवेश करते ही ऋषि मुनियों ने श्री राम का आदर सत्कार किया तथा राक्षसों के उपद्रवों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सवेरा होते ही श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता आगे घने जंगल की ओर चले। उन्होंने उस जंगल में प्रवेश किया ही था कि उनके सामने एक विशाल राक्षस आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी लंबी बाहें बढ़ाकर माता सीता को हाथों में उठा लिया। उसने श्री राम और लक्ष्मण जी को डराकर वापस लौटने का प्रयास किया। श्री राम के पूछने पर उसने अपने बारे में बताया कि वे महाबली विराट है। श्री राम और लक्ष्मण जी ने उस पर तीक्ष्ण बाणों की बौछार कर दी। विराट पागलों सा उन पर झपट पड़ा तथा दोनों भाइयों को अपनी बाहों में जकड़ लिया। विलाप करती माता सीता को वहीं छोड़ वे श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर चल पड़ा। तब श्री राम लक्ष्मण ने उसके हाथों को मरोड़कर तोड़ डाला। उसके भूमि पर गिर जाने पर श्री राम लक्ष्मण जी ने एक गड्ढा खोदकर विराट को दबा दिया। विराट का वध करने के बाद श्री राम शरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उन्हें देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा बोले, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। आपके आ जाने से यहाँ के ऋषि मुनि निश्चित होकर रह सकेंगे। आपको देखने के पश्चात अब और कुछ देखना नहीं चाहता हूँ मैं। मेरे जीवन में इससे अधिक प्रसन्नता का दिन क्या होगा। ये कहकर शरभंग ऋषि ने देह त्याग दी। वहां आए ऋषि मुनियों ने श्री राम को राक्षसों के आतंक के प्रमाण के रूप में ऋषि मुनियों के शरीर की हड्डियों के ढेर दिखाए। इन ऋषि मुनियों का वध राक्षसों ने कर दिया था। इनकी व्यथा सुनकर श्री राम ने उन्हें सांत्वना देते हुए प्रतिज्ञा की कि मैं शीघ्र ही इस दंडक वन को, संपूर्ण क्षेत्र को राक्षसों के आतंक से मुक्त कर दूंगा। इतना कहकर सुतीक्षण मुनि के आश्रम में पहुंचे श्री राम। वह मुनि अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे। उन्होंने भी राक्षसों के अत्याचार की अन्य घटनाओं की जानकारियां दी। श्री राम ने रात वहीं सुतीक्षण मुनि के आश्रम में व्यतीत की। सवेरे होते ही वे फिर आगे चल पड़े।
श्री राम, लक्ष्मण व सीता के साथ 10 वर्ष तक दंडक वन में रहे और इन 10 वर्षों में श्री राम ने अनेक राक्षसों का वध किया और दंडक वन को राक्षसों से रहित कर दिया और ऋषि मुनियों को उनके आतंक से मुक्ति दिला दी। इसके बाद वे फिर सुतीक्षण मुनि के आश्रम में आए और मुनि ने उन्हें अपने गुरु अगस्त्य ऋषि से भेंट करने के लिए कहा। अगस्त्य ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हुए श्री राम ने लक्ष्मण को बताया कि अगस्त्य ऋषि ने सबसे पहले विंध्याचल को पार किया था तथा दक्षिण की ओर जाने का मार्ग बनाया था। राक्षस भी अगस्त्य ऋषि से भयभीत रहते थे, इसलिए कोई राक्षस इनके आश्रम के आसपास भी नहीं आ सकता था। एक बार इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का समूचा जल पी लिया था, विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था और मणिमती नगरी के इलवल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। श्री राम ने कहा कि हम वनवास के शेष वर्ष यहाँ बिताएंगे। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और श्री राम से कहा, हम आपके वनवास के विषय में जानते हैं, हम आपकी प्रतीक्षा में थे। इस वनांचल को आप ही राक्षसों से मुक्त कर सकते हैं, इससे यहाँ पर रहने वाले ऋषि मुनि निश्चित होकर यज्ञादि कर सकेंगे। अगस्त्य ऋषि ने श्री राम को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए, जैसे कि विष्णु भगवान का धनुष, ब्रह्मदेव का अमोघ बाण, देवराज इंद्र का सदा बाणों से भरा रहने वाला तरकश, सोने की मुंह वाला खता आदि। श्री राम ने उन दिव्य अस्त्रों को माथे से लगाया। ऋषि अगस्त्य ने श्री राम को 2 योजन दूर गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नामक स्थान पर वनवास के शेष दिन बिताने का परामर्श दिया। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें एक विशाल गिद्ध मिला। श्री राम, लक्ष्मण व माता सीता ने उसे एक राक्षस समझा, किंतु गिद्धराज ने श्री राम को पहचानते हुए कहा कि मैं जटायु हूँ और तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, मैं यहाँ वनों में तुम्हारी रक्षा करूंगा। श्री राम ने जटायु को पिता के समान आदर किया और पंचवटी की ओर चल पड़े। पंचवटी अत्यंत सुंदर क्षेत्र था। वहां पहुंचकर लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के किनारे कुटिया बनाई। उस हरे भरे मनोहारी वन प्रदेश में प्रकृति का सौंदर्य निहारते हुए उन्होंने 3 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ कुटिया से बाहर बैठे बातचीत कर रहे थे, तभी रावण की बहन शूर्पणखा वहां से निकली। श्री राम पर दृष्टि पड़ते ही वह श्री राम की ओर आकर्षित हो गई। वह सुंदर नारी का रूप धारण करके श्री राम के सामने आई। उसने श्री राम से कहा, हे आकर्षक रूप वाले युवक, मैं विश्व विजेता रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। मैं इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री हूँ। मेरे योग्य वर तीनों लोकों में नहीं है, इसलिए मैं अभी तक अविवाहित हूँ। तुम इस कुरूप स्त्री को छोड़कर मेरे साथ विवाह कर लो। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम मेरे साथ चलो और महलों में आनंद से रहो। श्री राम समझ गए कि उसे कोई लज्जा नहीं है, अतः उन्होंने शूर्पणखा से कहा कि मैंने तो एक पत्नी व्रत लिया है, तुम मेरे अनुज भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वह सुंदर है और उसके पास स्त्री भी नहीं है। ये सुनकर शूर्पणखा तुरंत लक्ष्मण जी के पास जाकर प्रेम निवेदन करने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें मेरे पास आने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो श्री राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम सदा ही दासी बनी रहोगी। लक्ष्मण जी ने पुनः उसे श्री राम के पास भेज दिया, किंतु श्री राम ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास जाने के लिए कहा। इससे अपमानित होकर वह क्रुद्ध हो गई तथा बदला लेने के लिए माता सीता को मारने के लिए दौड़ी। ये देखकर श्री राम ने लक्ष्मण जी को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने गुस्से में उसके नाक काट डाली। घायल शूर्पणखा चिल्लाती हुई वहां से भाग गई। रावण के सौतेले भाई खर व दूषण उस क्षेत्र में रावण के प्रतिनिधि के रूप में थे। शूर्पणखा रोती चिल्लाती उनके पास गई। शूर्पणखा की बुरी दशा को देखकर दोनों भाई क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को श्री राम और लक्ष्मण जी को मारने के लिए भेजा, किंतु श्री राम ने उन सैनिकों को मार डाला। शूर्पणखा फिर दूषण के पास आकर उसे बुरा भला कहने लगी। इससे क्रोधित होकर दूषण सैनिकों सहित श्री राम को मारने पहुंचा। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि वे माता सीता के साथ ही रहे, उनकी रक्षा करें। श्री राम ने दूषण सेनापति त्रिशरा और राक्षस सेना को मार डाला। श्री राम द्वारा खर के रथ चालक और घोड़ों को मार देने से खर और अधिक क्रोधित होकर आक्रमण करने लगा। श्री राम ने अगस्त्य ऋषि द्वारा दिए गए वैष्णव धनुष पर इंद्रवाण चढ़ाकर खर और उसकी लगभग 14,000 राक्षस सेना का वध कर उस वन प्रदेश को आतंक मुक्त कर दिया। अगस्त्य ऋषि ने प्रसन्न होकर श्री राम को बधाई दी। शूर्पणखा अपने बड़े भाई लंका नरेश रावण के पास पहुंची तथा वहां पहुंचकर रोने बिलखने लगी। रावण अपने बल व पराक्रम के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध था तथा सभी देवी देवता उससे डरते थे। उसने राजा कुबेर को पराजित कर उसके पुष्पक विमान को छीन लिया था। बहन की नाक कटी देखकर रावण ने आवेश में पूछा, तुम्हारी ये दशा किसने की? क्या उसे मौत का बिल्कुल भी भय नहीं है? तुम्हारी ये दशा करके उसने अपनी मौत को बुलवा दिया है।
शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण जी की वीरता और सुंदरता का वर्णन किया तथा कहने लगी कि उनके साथ एक अति सुंदर स्त्री भी है। वह स्त्री राजमहल में रहने योग्य है, अतः मैं उसे आपके लिए लाना चाहती थी। मैंने जब उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ तो आपका नाम सुनकर वे आपकी हंसी उड़ाने लगे। लक्ष्मण ने तो मेरी नाक काट डाली। मैं घायल अवस्था में खरदूषण के पास गई। उन्होंने मेरे अपमान का बदला लेने के लिए राम पर आक्रमण किया। अकेले राम ने खरदूषण और उनकी सेना को मार डाला। शूर्पणखा की बातों को सुनकर रावण का क्रोध चिंता में बदल गया। वह श्री राम की वीरता की कल्पना कर चिंतित होने लगा। उसने शूर्पणखा को शांत किया और श्री राम से बदला लेने का निश्चय किया। बदला लेने के उद्देश्य से उसने माता सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण आकाश में उड़ने वाले पुष्पक विमान पर सवार होकर मारीच के पास जा पहुंचा। मारीच श्री राम के बाण से घायल होकर समुद्र के किनारे विश्वामित्र के आश्रम के निकट आ गिरा था। राम के डर के कारण वह उसी आश्रम में रहने लगा था। रावण के पहुंचते ही मारीच ने सम्मान पूर्वक उसे बैठाया और रावण के आने का कारण पूछा। रावण ने मारीच को पूरी कहानी सुनाई। राम लक्ष्मण ने मेरी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया है। ऐसा लगता है कि राम अति शक्तिशाली है। उसकी शक्ति को कम करने का एक ही उपाय है कि उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया जाए। वह पत्नी के दुख में शक्तिहीन हो जाएगा, तब मैं सरलता पूर्वक उसका वध कर सकूंगा। रावण की योजना के अनुसार मारीच को सोने का हिरण बनाकर श्री राम और लक्ष्मण जी को कुटिया से दूर ले जाना था, जिसके बाद रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा सकता था। इस योजना को सुनकर मारीच भयभीत सा हो गया। उसने रावण को विश्वामित्र के आश्रम में राम बाण द्वारा स्वयं के घायल होने के विषय में बताया और कहा, जब मैं र से प्रारंभ होने वाले शब्द को सुनता हूँ तो भयभीत हो उठता हूँ। श्री राम साधारण व्यक्ति नहीं है, उनसे शत्रुता लेना ठीक नहीं है। इतना सुनते ही रावण आग बबूला हो उठा और कहने लगा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मुझे समझाने का प्रयत्न मत करो। राम के बाण से तो तुम बच गए, लेकिन मेरी बात न मानने पर मारे जाओगे। अंत में विवश होकर मारीच को रावण की बात माननी पड़ी। इसके बाद रावण व मारीच दोनों पुष्पक विमान पर सवार होकर पंचवटी पहुंच गए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि अभी तक श्री राम भगवान की संपूर्ण जीवन कथा को सुनने में आपको आनंद आया होगा। आप चाहें तो इस कथा का भाग 3 मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, सियापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद।